गुरुमुखों प्रेमियों, आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि जो ये सतगुरु महाराज जी है हांसी वाले, इन्होंने मुझे भक्ति की दात से मालो माल किया है। मुझे 10 जून 2025 से आश्रम से झूठे आरोप लगाकर निकाल दिया गया था। तो मैं इंसाफ के लिए बागेश्वर धाम 2 बार गया हूं, वहां भी मेरा इंसाफ नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं सरसावा में एक मुसलमान के पास गया, उसने भी धागे तबीज दिए, कोई कह रहा पेड़ों पे लटका दे, हवा झूलेगी तो तेरा काम बन जाएगा, वहां भी मेरा काम नहीं बना। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च मारना शुरू हुआ पर्चे वाले बाबा, तो वो पर्चे वाले बाबा के नाम पे हांसी वाले बाबा जी का नाम आ गया। जब हांसी वाले बाबा जी का आया तो ऑनलाइन मैं 2 बजे तक 2 दिन उठा रहा, मेरा नंबर नहीं आया। 20 रुपए की अर्जी घर में लगा के बालाजी बागेश्वर धाम से जो सी उनकी तस्वीर लाया था बालाजी की, उनके आगे रख दी। तीसरे दिन आवाज आई सुबह, तो चलता बन हांसी धाम, वहीं तेरा काम बनेगा। मैंने बैग उठाया, रास्ता पता नहीं, बस में बैठ गया हिसार वाली, उसे बोला मैंने हांसी जाना है, वो कहते हैं कैथल उतर जा। कैथल उतर गया तो हांसी धाम से आया, ऑटो करके जब यहाँ आया, अंदर बढ़ते ही आवाज आई तेरा काम यहाँ 100 नहीं 1%, 1000% बनेगा। तो जब मैं अंदर आया तो मैं अर्जी लगाई तो चला गया। 1 मई 2026 को गुरुदेव की कृपा हुई, गुरुदेव जी ने मेरा पर्चा स्वीकार करा, मेरे ऊपर कृपा की, मुझे भक्ति की दात से मालो माल किया। और उन्होंने बोला कि तुझे सत भक्ति मिलेगी, पर 41 दिन के नियम करने हैं, ठोक बजा के तूने जमीन पे सोना है, उबली हुई सब्जी खानी है, बिल्कुल ब्रह्मचार्य का पालन करना है। मैं घर में रहते हुए पूरा पालन करा, बिल्कुल साधु वाले जीवन, ये वस्त्र जो उनसे पहने हैं ऐसे ही वस्त्र पहने। तो 1 साल 5 साल से मैं साधु वेश में ही वहां सेवा कर रहा था। झूठे आरोप लगाए गए, संगतों को द्वारा लगवाए गए। तो उसके बाद मेरा फैसला 7 जून 2026 को हो गया। तो गुरुदेव जब 41 दिन के नियम कर रहा था, गुरुदेव कहते हैं कि मैं दर्शन जरूर देता हूं। जब चौथा दिन था तो मैं जमीन पे लेटा हुआ था, वहां मैं हनुमान चालीसा भी 5 बार 11 बार पढ़ता था, शिव चालीसा भी पढ़ता था। गुरुदेव जी ने जो मंत्र बताए थे उसका भी उच्चारण करता था 3 बार। तो मुझे चौथे दिन सतगुरु महाराज जी ने दर्शन दिए 3:20 पे जमुना के किनारे। दिनेशपुरी महाराज जी साधु वेश में घूम रहे हैं, मेरा मन तृप्त हुआ। गुरु महाराज जी ने मुझे हांसी वाले ने दर्शन दे दिए। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे 10 जून को हमारे श्री गुरु महाराज जी का राज तिलक होता है, यदि आप में पावर है तो मुझे 10 जून से पहले उस आश्रम में भेज देना गुरुदेव। तो 7 जून को मुझे फोन आया, 8 जून को मैं वहां मुझे आदर सत्मान के साथ उस आश्रम में बुलाया गया, और 10 जून को ढोल बजा के मुझे वहां पर सेवा के लिए सारी संगतें जिन्होंने बाहर निकाला था हाथ पकड़ के नाची गाई, सब गुरुदेव की कृपा है। बोलो हांसी धाम की जय हो, बोल सच्ची सरकार की। तो प्रेमियों 10 मंगलवार को, इस मंगलवार हमारे जो आश्रम है कभी भी वहां अखंड ज्योत नहीं जली। इस बार हांसी धाम बालाजी के नाम की सुबह 6:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक देसी घी की हांसी धाम बालाजी के नाम की ज्योत जलने जा रही है। तो मैं श्री गुरु महाराज जी हांसी धाम सतगुरु महाराज जी को यही प्रार्थना करता हूं, मुझे भक्ति दान दो, मुझे दुनिया के कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति मांग रहा हूं। मुझे भक्ति की दात देके जैसे अखंड ज्योत जलेगी, मेरे अंदर भी ज्योत जले, और हर समय जहां देखूं परमात्मा के दर्शन हो। और जौन सी संगतें मेरे विरोधी थी आज मेरे से माफिया मांगने आ रही है आश्रम में, आज पैरों में गिर रही है वही जो मेरे से बातें करती थी ऐसा है वैसा, आज वो कह रही है हमें माफ कर दो, माफ कर दो। 3 दिन से एक लेडीज आ रही है, कह रही मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मेरे बच्चे को माफ कर दो, मेरे घर वाले को माफ कर दो। ये सब बदौलत हांसी धाम की है। कलयुग में केवल हांसी धाम ही है जहां पर फैसले बुलंद होते हैं प्रेमियों, और कहीं फैसला नहीं हो सकता। मेरे दिल कहता है गवाही, वहां इतने बड़े संत बैठे थे जो मेरे आश्रम में, वो नहीं फैसला कर सके। फैसला मेरा हुआ है ठोक बजा के हांसी धाम से।
तो मैं गुरुदेव से मांगता हूं भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए। आए थे मेरे पास, उद्वेलित थे, रो रहे थे। तो मैंने कहा काहे रो रहे हो? बोला जी मेरे साथ बुरा हुआ, मैंने सेवा की और मुझे धक्के मार करके झूठे इल्ज़ाम लगा करके मुझे यहीं रख लो, दंड दे दो, मृत्यु दंड दे दो। मैंने जब कुछ किया ही नहीं। मैं अमुक अमुक महात्मा के पास गया, उस महात्मा के पास गया, मैंने कहा तुझे कहीं नहीं जाना, जो मैंने बोल दिया वो अंतिम है, जो मैं कह रहा हूँ वो अंतिम है। तू मेरे वचन को सिर पर बैठा ले, हृदय के अंदर उतार ले, मैं क्या मेरे देवता भी वो काम करेंगे, बस तू इतना कर ले। आपने उस वचन को शिरोधार्य किया, आत्मसात किया, तो ये काम बन गए ऑटोमेटिकली। आप जायज थे, ठीक थे। सच्चाई दब नहीं सकती, छिप नहीं सकती, आज नहीं तो कल प्रकट होगी। झूठ के पैर नहीं होते, मैं कितनी झूठ बोलूं पैर नहीं होते। मैं कह रहा हूं इनको बुलाऊंगा, इनके अंदर शक्ति प्रवेश कराऊंगा, ये बात सत्य है, ये तो मैं जानता हूं। ये उस दिन जान लेंगे जब इनके भीतर में वो ऊर्जा प्रवेश करेगी। और जब आपके रोए रोए खड़े होंगे, जब आप भजन में बैठोगे तो शरीर में करंट दौड़ेगा, अच्छा फील होगा। उस दिन आप जान लोगे कि मैं माइक से जो बोल रहा था वो सत्य बात है। तो आप अपने धर्म पर हो इसलिए। और मैंने कहा कि आप सत्य भक्ति करो, सारे लटोटरबाजी छोड़ दो। जिसने सत्य को पकड़ा, जिसने सत्य भक्ति को पकड़ा, वो परली पार हो गया। बोलेंगे सच्चे दरबार की